तो टुडे वी हैव टू लर्न इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कि भाई ये बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों जरूरी है। ठीक है, तो मैंने स्लाइड आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मॉर्निंग में भेज दिया था। ठीक है, पीपीटी स्लाइड। अब हम स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों जरूरी है। देखो, डिटरमिनिंग अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट अगर नहीं होता तो आपको आप मतलब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स कैसे पता चलता है ना। हमने स्वॉट एनालिसिस पढ़ा है, ठीक है, स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स। तो जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स है वो तो एनवायरनमेंट से ही पता चलता है। देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट अगर मैं कह दूं ना तो आपके दिमाग में पूरा पिक्चर आ जाना चाहिए। माइक्रो मैक्रो, माइक्रो के एलिमेंट्स, मैक्रो के एलिमेंट्स, इन सब से बना है बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए क्योंकि आप ये पढ़ चुके हो। तो बिजनेस एनवायरनमेंट अगर नहीं होता तो हु विल गिव द अपॉर्चुनिटी। देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट से एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपॉर्चुनिटीज भी तो मिलती है और थ्रेट्स भी है, ऑफ कोर्स, है ना। कॉम्पिटिटर्स का डर भी है कि अब कहीं हमारे बिजनेस में बंद ना हो जाए, कहीं हमारा बिजनेस में लॉस ना हो जाए, ऑफ कोर्स। तो अपॉर्चुनिटी भी तो दे रहा है ना। ठीक है, तो एनवायरनमेंट हेल्प्स अस टू ब्रिंग आउट अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स टू बिजनेस। ठीक है, एक बिजनेस एनवायरनमेंट से ही आपको, फॉर एग्जांपल, चलो मैं इसका एग्जांपल लेती हूँ। मैं एग्जांपल लेती हूँ कोरोना। कोरोना ऑफ कोर्स ये बिजनेस एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट में चेंज हुआ, कोरोना आया, है ना, चेंज हुआ। इससे कई पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट चेंज हुआ क्योंकि पॉलिटिकल इश्यूज, कोरोना आया, इससे पॉलिटिकल लीगल चेंजेस हुए। क्या हुए, कोरोना आया तो इसीलिए तो लॉकडाउन आया। लॉकडाउन आया तो नए पॉलिटिकल मतलब हमारे गवर्नमेंट ने नए नए रूल्स बनाए, लॉज बनाए कि आप लॉकडाउन करेंगे, ऐसा वैसा जो भी है। ठीक है, कई चीज हम देख चुके हैं। तो ये कोरोना आया, इससे पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट में चेंजेस हुआ जो कि बिजनेस से रिलेटेड है। बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज, देखो बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज यानी कि इसके अंदर माइक्रो मैक्रो इनके किसी भी एक भी एलिमेंट में चेंज होता है तो हम कहते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज हुआ। ठीक है, तो समझ, कोरोना आने से लॉकडाउन लग गया, पॉलिटिकल लीगल चेंजेस हुआ, इकोनॉमिकल चेंजेस हुए, तो ये सब बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस हुआ। तो ऑफ कोर्स वो थ्रेट्स था, कुछ बिजनेस के लिए थ्रेट था। ठीक है, डर थिया, काफी सारे बिजनेस बंद भी हो गए। लॉकडाउन के चक्कर में उनको काफी लॉस हो गया और बंद हो गए। लेकिन कई अपॉर्चुनिटी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो आगे बढ़ी। देखो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी सारे इसमें फर्म्स, कंपनियां बंद हो गई, लेकिन फार्मास्यूटिकल का इंडस्ट्री ऐसी है, काफी सारे नई कंपनियां आ गई। मास्क बनाने वाली नई नई कंपनियां आ गई, है ना। ऑनलाइन चला, जूम आ गया, गूगल मीट आ गया, नई नई कंपनियां भी आई। तो नई कंपनियों के लिए तो अपॉर्चुनिटी था ना ये। यानी बिजनेस एनवायरनमेंट यह अपॉर्चुनिटीज भी देता है तो कहीं थ्रेट्स भी देता है ना, डर भी देता है। तो ये अगर अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स नहीं होता, अगर बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं होता, इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट इज हैज अ इम्पोर्टेंट फॉर डिटरमिनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। समझा। अगला है, देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस को ग्रोथ भी तो लाता है ना। देखो कि बिजनेस इनेबल अस टू फाइंड एरियाज ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपांशन। देखो, अगर एनवायरनमेंट नहीं होता ना, ये बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं होता ना, तो कोई बिजनेस ग्रो नहीं करता। देखो, आज अगर हमारा इतने मंदी में भी वन प्लस, वन प्लस पता है ना आपको, एक मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली कंपनी है। वन प्लस के हैंडसेट्स आते हैं। तो वन प्लस कंपनी भाई, इसी एनवायरनमेंट में इतना चेंजेस आ गया, कोरोना आया, पॉलिटिकल लीगल इकोनॉमिकल न जाने और क्या क्या सोशल सारे चेंजेस हो गए, लेकिन फिर भी इस मंदी में भी वन प्लस कंपनी अपने हैंडसेट्स को वही तेजी रफ्तार से बेच रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने ग्रो कर लिया, पॉलिटिकल सॉरी उसने कंपनी ने क्या किया कि एनवायरनमेंट के साथ खुद को बदल के कुछ नया किया। देखो, कोरोना आया, चेंजेस हुआ, बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत चेंजेस हुआ। उस चेंजेस की वजह से ही तो जूम बना, जूम के बाद गूगल मीट बना, है ना। गूगल मीट, जूम कंपनी है तो बहुत ग्रो कर लिया ना। उसके बाद से तो कई और छोटी मोटी मास्क बनाने वाली कंपनियां बनी, सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी आई, फार्मास्यूटिकल नई नई कंपनियां बनी, है ना।
और इन कंपनियों ने ऑनलाइन शॉपिंग ऐप, मतलब मुझे बताओ आज अगर गूगल करोगे ना ऑनलाइन शॉपिंग ऐप, पहले सिर्फ अमेजॉन, मंत्रा, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील इतने ही कुछ गिने चुने सुनाई देते थे। अब पिछले 2 साल में आप गूगल करो, पिछले 2 साल में कितने शॉपिंग ऐप नए 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 आ चुके हैं जिनके नाम भी आपको पता नहीं होगा। तो वो सारी कंपनियां तो नई नई बन गई। इनफैक्ट ऐसे बिजनेस एनवायरनमेंट के इतने भयानक चेंज में भी वो कंपनियों ने ग्रो किया। क्यों? चेंज के मुताबिक अडॉप्ट किया चेंज को और आगे बढ़ गई। देखो अगर बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं होता ना तो ये कंपनियों का ग्रो करना भी रुक जाता। कॉम्पिटिटर, चलो एनवायरनमेंट में एक एलिमेंट कॉम्पिटिटर भी आता है ना। आज क्यों पेट्रोल की कमी के वजह से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बन रहे हैं, ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट में चेंज हुआ। कंपनियां इलेक्ट्रिकल व्हीकल बना रही, एक कंपनी ने बनाया उसको देके दूसरी कंपनी ने बनाया, तीसरी कंपनी ने बनाया, ग्रो कर रही है ना कंपनियां। तो ये एनवायरनमेंट ना होता, कॉम्पिटिटर ना होते, एनवायरनमेंट ना होता, कोई चेंज नहीं होता, तो वही कंपनियां कहती वही हम चीज जो पहले से बनाते आ रहे हैं वही बनाए थे, वही बनाएंगे, वही बनाएंगे, हम नया क्यों करें। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो तब करेगा जब उसके पास कॉम्पिटिटर्स हो, उसके पास एनवायरनमेंट हो और उसे अपने इस एनवायरनमेंट को फेस करके बिजनेस को सरवाइव कराना है, तो वह डेफिनेटली ग्रो करेगा। तो अल्टीमेटली इसका पूरा श्रेय एनवायरनमेंट को जाता है, ठीक है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट ही है जो गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए ये बिजनेस एनवायरनमेंट डायरेक्शन देता है कि भाई अब तू ग्रो कर, नहीं तो बंद हो जाएगा तेरा बिजनेस, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट ये तो कंटिन्यूअस लर्निंग है। देखो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन न चाहता है न चाहते हुए भी उसे चेंज करना ही पड़ेगा अगर बिजनेस को जिंदा रखना है तो, ठीक है। क्यों? देखो समझ लो कि आज अगर सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं कि जोमैटो, जोमैटो फूड डिलीवरी का काम करता है, ऐसा कंपनी है ना, घर घर में ऑर्डर दो और फूड डिलीवरी का काम करता है, ठीक है। जोमैटो दुनिया में आया, घर बैठे बैठे हम जो चीज ऑर्डर करो और हमारे घर पे जगह पर जहां बोलो वहां मिल जाती है। जोमैटो है, स्वीजी है ना, इनके वजह से। तो इनको देखकर इनका असर बिजनेस है, इनके आने से बिजनेस में जो मैकडॉनल्ड्स है, केएफसी है, रेस्टोरेंट्स है, जो होटल्स है, हल्दीराम है, न जाने क्या क्या जो होटल रेस्टोरेंट्स है, उन पर असर हुआ। लोग अब जाने की बजाय घर पे बैठे मिल रहा है तो जोमेटो और स्विगी से ही ऑर्डर कर देते हैं, घर पे आ जाता है। तो जो बाकी बेचारे रेस्टोरेंट्स बैठे हुए हैं उनके बिजनेस बंद पड़ रहे थे, है ना, लोग आना कम कर दिए थे, ठीक है, स्पॉट डाइनिंग कम हो गया अब। और कोरोना के वजह से तो और भी लोगों ने रेस्टोरेंट में जाना बंद कर दिया, भीड़ भाड़ में जाना बंद कर दिया था। तो इन रेस्टोरेंट पे बहुत ही बुरा असर पड़ा। तो इन्होंने क्या किया कि अब हमें बिजनेस को तो टिकाना है, अगर हम इस एनवायरनमेंट में हुए चेंजेस को लेके बैठेंगे रोते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, हमें इसका कुछ ना कुछ रास्ता निकालना है। तो इन रेस्टोरेंट वालों ने अपना रास्ता निकाला। क्या रास्ता निकाला? रेस्टोरेंट वालों ने भी घर को सेवा देना शुरू कर दी कि आप ऑर्डर करो हम घर पे देके जाएंगे। देखो कोरोना में ये बहुत हुआ था, लॉकडाउन के दौरान ये बहुत हुआ था कि आप किसी रेस्टोरेंट में भी और फोन कर दो, घुमा दो नंबर और आपके घर पे वो भी आपको डोर टू डोर सर्विस देना शुरू कर दिया था। इसके अलावा कुछ रेस्टोरेंट ने क्या किया कि ऑनलाइन ऑर्डर लेके और घर पे पहुंचाना शुरू कर दिया। कुछ रेस्टोरेंट ने इन जोमेटो स्विगी वालों के साथ टाई अप कर दिया कि भाई तुम ऑर्डर आएगा तो हम आप जो अपने ऐप में हमारे रेस्टोरेंट को भी ऐड कर दो, ऑर्डर आएगा तो आप यहाँ से कलेक्ट कर लो, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये रेस्टोरेंट चुप करके नहीं बैठे, एनवायरनमेंट में हुए चेंजेस के साथ उन्होंने भी कुछ रास्ता निकाला, पॉलिसी स्ट्रेटेजी बनाई और आज जिंदा है, खत्म नहीं हुए उनके बिजनेस, ठीक है। इसे कहते हैं कि एनवायरनमेंट है तो कंटिन्यूअस लर्निंग है। इन्होंने सीखा, ये रेस्टोरेंट ने भी ऑनलाइन ऑर्डर कैसे लेना, कैसे घर पे पहुंचाना, ये सीखा।
उन्होंने भी सीखा कैसे हम ऑनलाइन फूड डिलीवरी कर सकते हैं, जो आज तक नहीं करते थे, लेकिन एनवायरनमेंट में हुए चेंजेस को देखकर उन्होंने अपने को ये नई ऑनलाइन फूड डिलीवरी कैसे करना ये सीखा और वो करने लगे, ताकि हमारा बिजनेस बंद ना पड़े, चलता रहे। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि ये एनवायरनमेंट की वजह से एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूअस लर्न करते रहता है, सीखते रहता है। देखो, किर्लोस्कर ने इलेक्ट्रिक कार लाया, ठीक है, उसे देखकर मारुति को लगा भाई मैं भी इलेक्ट्रिक कार लाऊं, नहीं तो कस्टमर से इधर चले जाएंगे, मेरा बिजनेस कहीं कम ना हो जाए। मारुति ने भी सीखा कि इलेक्ट्रिक कार कैसे बनानी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कैसे एडवांस बनाएं, ताकि मार्केट में हमारा मॉडल जब इलेक्ट्रिक कार का पहुंचेगा तो कस्टमर हमारा प्रोडक्ट लेगा। तो ये मारुति ने सीखा, आज तक के नहीं की थी इलेक्ट्रिक कार का मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन उन्होंने सीखा। क्यों सीखा, इसके पीछे कारण क्या है? एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में बने रहना है, बिजनेस को सरवाइव कराना है लंबा, तो आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी। कहने का मतलब एनवायरमेंट एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से मजबूर कर देता है कि आपको नई चीजें सीखनी ही पड़ेगी, नहीं सीखोगे तो रुक जाओगे, बंद हो जाएगा आपका बिजनेस। ठीक है, तो इसीलिए भी एनवायरमेंट जरूरी है। ठीक है, अब एनवायरमेंट के वजह से क्या होता है? इमेज बिल्डिंग, इमेज भी बनती है, रेपुटेशन भी बनता है। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव देयर इमेज। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है ना, एनवायरमेंट से डायरेक्शन लेके बिजनेस को ग्रो कर रहा है, एनवायरमेंट से अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स समझ के स्ट्रेटेजी बना रहा है, एनवायरमेंट से ही उसको कंटिन्यूअस सीखने को मिल रहा है ना, सीखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें अगर एनवायरमेंट को देख के एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है तो डेफिनेटली वो क्या हो रहा है? इम्प्रूव देयर इमेज, मार्केट में इमेज को बढ़ा रहा है। देखो, एनवायरमेंट में हुआ चेंज, क्या? पेट्रोल की कीमतें हुई बढ़ी, पेट्रोल की शॉर्टेज हुई, प्राइसेस बढ़ गए, उसको देखकर मारुति ने इलेक्ट्रिक कार लाई। ठीक है, एनवायरमेंट में हुआ चेंजेस को देखकर मारुति ने इलेक्ट्रिक कार लाई। ठीक है, अब सब लोग अरे वाह, मारुति इलेक्ट्रिक कार ला रहे हैं, वो भी बिना पेट्रोल के, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली, कितनी अच्छी बात है ना। मारुति की इमेज हमारी आंखों में बढ़ गई कि देखो क्या कंपनी है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, गाड़ी चलाना बंद ना कर दे, तो मारुति ने इस चीज को ध्यान में रख के इलेक्ट्रिक कार ला ली। तो ये हो गया, मारुति की इमेज दुनिया के नजरों में बढ़ गई। किस वजह से? अब मारुति ने ये कार क्यों लाई? क्योंकि एनवायरमेंट की वजह से, क्योंकि उसे पता था कि कल जाके ऐसा ऐसा एनवायरमेंट में चेंजेस हुए हैं, ये दिक्कतें आएगी, तो इसकी जरूरत पड़ेगी। इसीलिए मारुति ने एनवायरमेंट में हुए चेंजेस को देखकर मारुति ने नई कार लाई इलेक्ट्रिक पर चलने वाली। और ये मारुति ने लाया और हम सब लोग वाह क्या मारुति कंपनी है, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। नहीं तो आज तो हम सोचते थे गाड़ी कैसे चलाए, इतना पेट्रोल अफोर्ड कैसे करे, वाह मारुति ने तो आज इलेक्ट्रिक हमारे प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। तो ये इमेज बढ़ गई, है ना। तो क्या हो रहा है? मारुति ने एनवायरमेंट को देखकर नई कार लाई, और जब वो लाया तो पब्लिक के नजरों में अपनी इमेज बढ़ा दी, है ना। पब्लिक को अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम होने वाली थी, पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, अफोर्ड कैसे करेंगे, तो मारुति ने सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम, अभी बिंदास चलाओ गाड़ी, है ना। तो इससे क्या होता है? एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इमेज भी बिल्डअप होता है, बढ़ता है, समझा। अब जैसे कि इस एग्जांपल दिया अक्षय कुमार, अक्षय कुमार ने कितना पैसा दिया है, तो फिल्म एक्टर है ना, लेकिन कोरोना काल में इतना डोनेशन दिया, इतने चैरिटी चलते हैं, इतने ये चलते हैं, इमेज बिल्ड हो रहा है। खैर यहाँ पर तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट एग्जांपल देना चाहिए, ठीक है। तो एनवायरमेंट में कोरोना आया, एनवायरमेंट चेंज हुआ, अक्षय कुमार ने लिया 50 करोड़ रुपए का डोनेट किया, नाम बढ़ गया, वाह अक्षय कुमार ने 50। यानी कहने का मतलब एनवायरमेंट में हुए चेंजेस को जब कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन उसे एक्सेप्ट करके कुछ नया करता है तो उसकी इमेज बिल्डअप होती है। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल आप ये करेगा, मारुति इलेक्ट्रिक कार ऐसा लिख लो, ठीक है, नोटबुक में लिख लो, ये भी एग्जांपल यहाँ मत करना, ठीक है।
ठीक है। इसके बाद है मीटिंग कंपटीशन। ऑफ कोर्स आपको कंपटीशन में टिकना है तो आपको एनवायरनमेंट के हिसाब से चलना है, ठीक है। देखो आपको बताऊं, अब आपको याद है कि नहीं याद है, पता है कि नहीं पता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। आज से कुछ साल पहले बहुत आइडिया नंबर 1 पे था मोबाइल नेटवर्क पे, उसके बाद आता था एयरटेल, ठीक है, उसके बाद आता था वोडाफोन, ठीक है, उसके बाद आता था रिलायंस, ठीक है। अब रिलायंस आता था चौथे नंबर पे। अब रिलायंस ने किया कमाल। रिलायंस ने, आपको पता है, कुछ साल पहले फ्री में जियो सिम बांटे। रिलायंस ने अपने सिम लाए जिसे नाम दिया जियो और फ्री में बांटे आपको। और फ्री में बांटे तो बांटे, उसमें कॉलिंग अनलिमिटेड, उसमें डेटा यूज करो अनलिमिटेड, कोई पैसा नहीं लगेगा, किसी चीज का पैसा नहीं, मुफ्त में सिम भी लो और अनलिमिटेड यूज भी करो। आज से कुछ साल पहले रिलायंस ने ये स्ट्रेटेजी बनाया था। ये रिलायंस के दुकानों में जियो सिम के लिए जो दुकानों के सामने लाइन लगती थी, जैसे राशन की लाइन लगती है ना, वैसे ये नजारा हमने देखा है। आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है पता नहीं, पर आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हो, बड़े से पूछ सकते हो, कुछ साल पहले की बात है, आप छोटे होंगे तब, ठीक है। जो लाइन लगी हुई थी, जियो ने ऐसा कम से कम 2 से 3 साल किया। 2-3 साल वही मुफ्त में सिम बांटे लोगों ने, मुफ्त में 2 से 3 साल बढ़िया से यूज किया, नेट अनलिमिटेड, कॉलिंग अनलिमिटेड, लोगों को आदत पड़ गई। अब लोगों को इसकी आदत पड़ गई, फिर रिलायंस ने अपने स्ट्रेटेजी में चेंज किया। रिलायंस ने पहले मुफ्त में, फिर वो 200 रुपए लेने लगा, 199, 199 से उसने किया 299, फिर 499, आज 699 में आ गया। 84 डेज का पैकेज रिचार्ज करो, समझा। ये रिलायंस का, और आज जबरदस्त चल रहा है, बहुत पैसा कमा दिया रिलायंस ने, बहुत शेयर आपको एकदम ऊपर हो गए रिलायंस जियो के। और इसकी वजह से क्या हुआ पता है, रिलायंस ने जियो लाया, मुफ्त में जियो सिम बांटा, आइडिया जो नंबर 1 पे था, एयरटेल नंबर 1 पे था, वोडाफोन नंबर 1 पे था, सबके बिजनेस जीरो हो गए। लोगों ने, जिनके पास आइडिया एयरटेल वोडाफोन के सिम थे, सब पोर्ट करा दिए जियो में, सब बंद हो गए। कहने का मतलब कि एनवायरनमेंट में रिलायंस ने जो जबरदस्त चेंज लाया, जिसके वजह से इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आइडिया वोडाफोन एयरटेल सब बंद पड़ गए। फिर उन्होंने, बेचारों ने क्या किया, रास्ता निकाला कि अब आइडिया ने और वोडाफोन ने मिलके जो अपना मर्ज कर लिया, दोनों मिलके एक हो गया और अब बिजनेस कर रही है। कहने का मतलब इतना बड़ा चेंज एनवायरनमेंट में रिलायंस जियो ने लाया, समझा। तो कहने का मतलब कि ये एनवायरनमेंट से ये कंपटीशन भी मिलती है। अब जियो ने ऐसा लाया तो उससे क्या हुआ, आइडिया वोडाफोन एयरटेल इन सबको तो कंपटीशन में टिकना था ना, तो इन्होंने क्या किया, अपना सारे इवन आइडिया और वोडाफोन ने मिलके कोलैबोरेट कर लिया, उन्होंने दोनों ने आपस में मर्ज कर लिए बिजनेस को, और वो दोनों बिजनेस आगे बढ़ाने लगे। और दोनों मिलके अब बोले कि भाई अकेले के बस की बात नहीं है ये जियो से फाइट करना, अब हम दोनों मिल जाते हैं और मिलके जियो को फाइट करते हैं। और आज फिर भी उन्होंने फाइट किया है दोनों मिलके, तो आज थोड़ा सा फिर भी चल रहे हैं, कंपनियां बंद नहीं हुई, लेकिन बिजनेस में काफी लॉस हुआ। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब कहाँ हो रहा है, ये सब बिजनेस एनवायरनमेंट में हो रहा है। बिजनेस एनवायरनमेंट से ही कॉम्पिटिटर, क्योंकि हम कॉम्पिटिटर तो बिजनेस एनवायरनमेंट का एक एलिमेंट है, पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर एनवायरनमेंट नहीं होता तो कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं मिलता है ना, क्योंकि कॉम्पिटिटर क्या है, एनवायरनमेंट का एक एलिमेंट है। अगर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट ही नहीं होता तो कॉम्पिटिटर कहाँ से होता, कॉम्पिटिटर नहीं तो कंपटीशन कहाँ से होता, कंपटीशन नहीं होता तो ग्रो कहाँ से करता फर्म, लर्न कहाँ से करता फर्म, इमेज कहाँ से बनती है ना, अपॉर्चुनिटी रेट्स कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये 5 पॉइंट है, इन पांचों पॉइंट्स में ये क्लियर होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट कितना जरूरी है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, समझा, समझ में आया।